हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस को एक इस टेस्ट में 40 मार्क्स मिले, जिसमें उसको 3 मार्क्स क्या है करेक्ट आंसर के मिले एंड 1 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए इनकरेक्ट आंसर के। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो एंड हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर यस को 4 मार्क्स जो है करेक्ट आंसर के मिलते और 2 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर के डिडक्ट होते तो उसके टोटल मार्क्स होते 50। तो बताइए कि क्वेश्चन मतलब जो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। आइए देखते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इज x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में किसको 3 मार्क्स जो है करेक्ट आंसर के लिए मिले और 1 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर के डिडक्ट हुए तो उसको 40 मार्क्स मिला, इसलिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या बोला है कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते और 2 मार्क्स डिडक्ट होते तो उसका स्कोर 50 होता। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। नाउ आप देखोगे तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। अगेन इस 2 को हम इस साइड ले जाके इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/2। नाउ 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, 25 2 जा 50 होता है। सो अगेन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस जो यहाँ पे है प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है माइनस में हो जाएगा, ये नीचे का साइन, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x एंड माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, बचेगा, ये कट जाएगा, और ये 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। सो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। नाउ अब y को इस साइड ले आते हैं और 40 को इस साइड ले आते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 40 क्या हो जाएगा 5। सो x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। सो नंबर ऑफ राइट आंसर इज 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज 5। सो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। अगर ये एक डिफरेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो एक दूसरे के बाद एक दूसरे से 5 आवर्स में मिल जाते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। सो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो इन 2 कारों की स्पीड क्या है। तो आइए देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सो लेट द x किलोमीटर स्पीड फ्रॉम a एंड y किलोमीटर, लेट द x किलोमीटर पर आवर स्पीड फ्रॉम a एंड y किलोमीटर पर आवर स्पीड फ्रॉम b ऑफ कार। Now according to question
इफ़ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से कवर किया माइनस जो डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट से कवर किया इज इक्वल टू 100. सो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, क्योंकि यहाँ से ये 5 आवर्स में जो भी स्पीड जो भी डिस्टेंस कवर करेगा और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 100 किलोमीटर होगा. तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, तो 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा. तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20. ये क्वेश्चन 1 हो गया. इफ़ कार ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो एक्स प्लस वाई एक दूसरे से 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 आवर्स मतलब इधर से ये भी चला इधर से ये भी चला, तो 100 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करने में, तो क्या हो जाएगा उसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये वाला इक्वेशन. तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और ये यहाँ पे ये प्लस हो गया है, तो ये y और y 2y और ये 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा. आगे सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 80 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 से 80 को डिवाइड करेंगे 40 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर. ये फ्रॉम पॉइंट बी स्पीड ऑफ कार हो गया. अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में रखते हैं, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 60. तो स्पीड फ्रॉम a 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड फ्रॉम b इज 40 किलोमीटर पर आवर ऑफ कार्स. तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. आइए हम एक्सरसाइज 3.5 के 4th का 5th क्वेश्चन को देखते हैं. क्या बोलता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ increased by 3 यूनिट्स. If you increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ में अगर हम 5 कम कर दें और ब्रेथ में 3 बढ़ा दें तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है. और अगर उसके लेंथ हम 3 बढ़ा दें ब्रेथ में 2 बढ़ा दें तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है. तो उसके लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करने हैं, डिमेंशंस फाइंड करना है. सो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लेंथ में 3 कम करें और ब्रेथ में, अगर लेंथ में 5 कम करें और ब्रेथ में 3 बढ़ाएं तो 9 यूनिट कम हो जाता है. इसलिए x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. आगे इसको सॉल्व करते हैं. तो आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन. तो इसका जैसे x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. आगे इसको सॉल्व किए, हम इन दोनों को साइड ले आए हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन 1 हो गया. अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर लेंथ में 3 यूनिट बढ़ाए, ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ाए तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है. सो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. आगे सॉल्व करते हैं तो इसी क्वेश्चन को, तो x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. सो एक्स वाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. नाउ एक्स वाई, अब इन दोनों को हम इस साइड ले आए, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 और ये इधर आ गया 67, तो ये माइनस 67 हो गया. इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया. तो क्या हो गया 2x, ये दोनों तो कट जाएंगे,
तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 पहले से था। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 एंड 2 इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इसका इसके पूरे साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में माइनस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन दिस, सो ये दोनों तो कट जाएंगे और ये प्लस 9y प्लस 10y क्या हो जाएगा 19y और ये माइनस 183 प्लस 12 हो जाएगा तो माइनस 171 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 19y इज इक्वल टू 171, तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 90, तो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स से, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9, तो ब्रेथ क्या हो गया 9। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो गया 2x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 9 माइनस 61 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 इंटू 9 27 माइनस 67 इज इक्वल टू 0, तो 2x, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 34 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और फिर 2x ये 34 इस साइड चला जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से आपका ब्रेथ मतलब ब्रेथ आपका 9 आ गया और लेंथ आपका 17 और ये आपका 4th का 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 3.5 भी खत्म हो गया।